तो इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आप लोग अपने समर्थ के आईडी में प्रोग्राम सिलेक्शन कर सकते हैं। केसी दास को केसी दास में प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना समर्थ का जो आईडी है उसमें यहाँ पे लॉगिन में क्लिक करके लॉगिन कर लीजिए अपना रजिस्टर्ड ईमेल या फिर रजिस्टर्ड नंबर से, और पासवर्ड वगैरह डाल के कैप्चा वगैरह डाल के आप लॉगिन कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रॉल डाउन कीजिए। वहाँ पे आपको अप्लाई इन कॉलेज का ऑप्शन मिलेगा। अप्लाई इन कॉलेज में क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट कीजिए, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी होगा। फिर कॉलेज और डिपार्टमेंट में जाके के टाइप कीजिए, फिर केसी दास को सर्च कर लीजिए क्योंकि केसी डायरेक्ट लिखने से आता नहीं है। सो केसी दास को सिलेक्ट कर लीजिए। वहाँ से केसी दास सिलेक्ट करने के बाद अब अपना प्रोग्राम सिलेक्ट कीजिए। बैचलर्स अंडर ग्रेजुएट होगा। स्कीम टाइप में आप लोग सिलेक्ट कीजिए एनईपी स्ट्रीम, और एनईपी डिसिप्लिन होगा बीसीए और बीबीए वाले बच्चों के लिए। एनईपी स्ट्रीम होगा बीकॉम के लिए। फिर उसके बाद आप लोग 1 मेजर 2 माइनर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। जो पहला सब्जेक्ट होगा वो आपका मेजर सब्जेक्ट होगा। तो मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद बाकी 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिएगा जो आपका माइनर होगा। माइनर सब्जेक्ट्स को अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर लीजिए जो आपका प्रेफरेंस है। ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एनालाइज करके बनाया गया है वीडियो। फिर उसके बाद एक एरर आएगा आपको, मुझे भी आया था क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले अप्लाई किया हुआ था सेम सब्जेक्ट के लिए। तो मैंने जस्ट अभी दिखाने के लिए आपको सब्जेक्ट चेंज कर दिया है, लेकिन क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेम सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फिल करके रखा था पहले। तो ये अब मैंने अभी चेंज कर लिया। फिर आपको ऐसा एक आएगा ओवरव्यू कि क्या क्या सिलेक्ट किया आपने। फिर पर्सनल डिटेल्स आएगा, अपना पर्सनल डिटेल्स फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे चेक कर लीजिए जो आपने पहले फिल किया था अकॉर्डिंगली ठीक है कि नहीं है। फिर वहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आप लोग फिर एकेडमिक डिटेल्स जो है वहाँ पे अपना सारा कुछ दीजिए कि कौन से ईयर में क्लास 10 पास किया था, कितना परसेंटेज था, क्या डिवीज़न था, स्कूल का नेम क्या था आपका जहाँ से आपने पास किया था, कौन सा बोर्ड था, कौन सा सब्जेक्ट था आपका क्लास 10th में, मतलब जिसके लिए आपने एग्ज़ाम दिया था उसका सारा नाम वगैरह लिख दीजिए। यहाँ पे नाम वगैरह लिख दीजिएगा पूरा अच्छे से, मतलब लाइन बाय लाइन लिखिएगा, एक पैराग्राफ में मत लिखिएगा, नीचे नीचे करके लिखिएगा नहीं तो नहीं लेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्लास 12 का भी अपना दीजिएगा डेटा वगैरह कि क्या था आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कौन सा स्ट्रीम से आप पढ़े थे, फिर कौन सा डिवीज़न था आपका, कौन सा स्कूल था, कौन सा सब्जेक्ट्स था, ये सब। फिर अपना जो आपका मार्क्स आया था क्लास 12th में उसको अपलोड करना है। ऑब्टेन्ड में आपको जितना मार्क्स मिला उतना देना है। सपोज फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी में आपको 88 मिला तो 88 दीजिएगा ऑब्टेन्ड में, और टोटल मार्क्स में 100 होगा। और फिर बेस्ट ऑफ 5 दीजिएगा। आप लोग इंग्लिश को लेना ही पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश आप छोड़ नहीं सकते। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश को छोड़ के, इंग्लिश को एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट आप दीजिए ऊपर में। इंग्लिश को छोड़ के बाकी जितना भी सब्जेक्ट्स है बेस्ट ऑफ उनमें से बेस्ट ऑफ 5 देना है। मतलब इंग्लिश को लेना है और बाकी 4 सब्जेक्ट में जौन सा आपका अच्छा है उस अकॉर्डिंगली आप लोग दे दीजिए यहाँ पे। मतलब टोटल 5 सब्जेक्ट्स होना चाहिए आपके यहाँ पे। 6 सब्जेक्ट देना कंपलसरी है नहीं। अगर 6 सब्जेक्ट देंगे आप लोग तो आपका परसेंटेज गिर जाएगा, ठीक है। फिर परसेंट ये सब करने के बाद एक बार आपका ओवरव्यू वाला जो फॉर्म आएगा उसमें आप लोग चेक कर लीजिए कि अगर कुछ गलती हुआ तो अपडेट कर लीजिए। फिर अदर डिटेल्स में जाके ये सब भी आप चेक कर लीजिए कि जो पहले आपने प्रोफाइल क्रिएशन के टाइम दिया था, प्रोफाइल क्रिएशन के टाइम जाकर सब ठीक है तो नेक्स्ट कर लीजिए। फिर अपलोड्स में जाके अपना जो फोटो वगैरह पहले दिया था वो ठीक है, आईडी प्रूफ वगैरह अपलोड कीजिए। क्लास 10 का मार्कशीट जो होगा वो 500 KB के नीचे होना चाहिए। क्लास 10 का जो मार्कशीट होगा उसको भी 500 KB के नीचे होना चाहिए। क्लास 10 और 12 का मार्कशीट देना है। अभी तो मैंने जस्ट सर हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है कि नहीं तो प्रोसेस आगे नहीं जा सकते, इसलिए मैंने जस्ट दिखाया आपको। फिर प्रीव्यू में जाके अपना जो लास्ट फॉर्म है वो देख लीजिए एक बार। लास्ट फॉर्म देखने के बाद सब कुछ अगर ठीक है तो ठीक होने के बाद आप नीचे सबमिट ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से और एक कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं वो सेम प्रोसेस रिपीट करके। लेकिन हाँ, याद रखिएगा कि एक ही कॉलेज में आप डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते